प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला में प्राविधिक कला की एक महत्वपूर्ण रचना को बनाना सीखेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष कई सारे सेटों में पूछी जाती है। तो देख रहे हैं, ये रचना यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 830 आईबी पर आई हुई है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस रचना को रचना में देख रहे दिया है। सबसे पहले देख रहे हैं खंड खा। यदि हम प्राविधिक कला देखें, खंड खा जानते हैं 3 भागों में विभक्त होता है। पहला प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा देख रहे हैं आलेखन है, और तीसरा प्राविधिक कला। तो इस प्राविधिक कला के अंतर्गत आई हुई महत्वपूर्ण रचना देख रहे हैं, ये कई सारे सेटों में और 23 में भी पूछी गई है, 2022 में भी आई हुई है। रचना है, किसी वृत्त पी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो देख रहे हैं, किसी वृत्त पी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक वृत्त दिया है और उसके क्षेत्रफल के बराबर हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसकी रचना के लिए सबसे पहले तो हम एक रफली चित्र बनाकर देखेंगे कि कैसे रचना करनी है। इसके लिए मान लीजिए, यदि हम रफली फिगर के रूप में देखें, एक वृत्त दिया है, तो सबसे पहला कार्य है आप एक वृत्त बनाएंगे। और देख रहे हैं, एक यदि हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाने के पश्चात इसका केंद्र मिल जाएगा और फिर एक हम व्यास खींच लेंगे। व्यास का नाम मान लीजिए का और खा दे देते हैं। इसके बाद का से लंब रेखा खींचेंगे, अर्थात का बिंदु से व्यास के साथ लंब रेखा, और खा बिंदु के साथ भी व्यास के साथ एक लंब रेखा खींचेंगे। इसके बाद केंद्र से 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, जो का बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को, ये 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा है, जो काशी लंब रेखा को जहां पर भी काट दे, इसका नाम गा दे देंगे। अब खा बिंदु से त्रिज्या के बराबर माप के 3 चाप काटेंगे। इस खा से खींची गई लंबवत रेखा में देख रहे हैं, इस त्रिज्या के माप के बराबर एक चाप, 2 चाप और एक तीसरा चाप भी काटेंगे। फिर इस तीसरे चाप को जहां पर काटता है, इसका नाम घा डाल देना है। घा को गा से मिलान करेंगे। इसके बाद इस गाघा माप के बराबर खा को केंद्र मानकर इसी खाघा रेखा में जितनी गाघा की माप है, खा से एक चाप लगाएंगे। तो ये चाप खाघा रेखा को जहां काटता है, इसका नाम अंगा डाल देना है। इसके बाद अंगा को का बिंदु से पटरी की सहायता से मिला देंगे। तो मिलाने के पश्चात देखेंगे, अंगा का खा जो त्रिभुज बन जाता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इस रचना को अब हम फेयर के रूप में, अर्थात पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर के सबसे पहला कार्य है एक वृत्त बनाएंगे। तो देख रहे, सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना करते हैं। एक इस प्रकार से वृत्त बना लेंगे। देख रहे, इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त किसी भी त्रिज्या का आप ले सकते हैं। तो ये वृत्त किसी भी त्रिज्या का लेकर के एक वृत्त बनाएंगे, और इसके बाद इस वृत्त में आपको एक व्यास खींच लेना है। देख रहे, वृत्त बन गया, और वृत्त बनाने के पश्चात एक हमको इसमें व्यास खींचना है। व्यास में आप क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर किसी भी प्रकार की रेखा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हम एक लंबवत व्यास खींचते हैं। देख रहे, एक व्यास खींच देते हैं। अब इसके बाद इस व्यास में से व्यास का वृत्त का केंद्र का नाम या दे देते हैं, व्यास का खा। इसके बाद हमको का और खा बिंदुओं से लंब रेखाएं खींचना है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। तो देख रहे हैं, का और खा बिंदु से अब हमको 90 अंश के कोण बनाना है। तो देख रहे हैं, 90 अंश का हम कोण बनाएंगे का और खा दोनों बिंदुओं से। तो इसके लिए देख रहे हैं, चाप लगाएंगे। इस प्रकार से हम लंब रेखा खींचेंगे। अब इसके बाद इसके 2 समान भाग कर लेंगे।
दो चाप इसी त्रिज्या के इसी चाप में फिर काटेंगे और साथ ही देख रहे हैं एक चाप ऊपर की ओर भी लगा लेते हैं और ठीक इसी त्रिज्या का इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और ये चाप जहां काट देता है इस कटान बिंदु को हम का बिंदु से मिलाएंगे तो ये का बिंदु पर लंब रेखा बन जाएगी। देख रहे हैं इस कटान बिंदु को हम का बिंदु से मिलाएंगे तो देख रहे हैं का बिंदु से मिलाने के पश्चात ये लंब रेखा बन जाती है। इसके बाद हम खा से भी लंब रेखा खींचेंगे। खा से देख रहे हैं अब लंब रेखा बनाएंगे तो इसके लिए हम खा बिंदु से एक चाप लगाते हैं। खा को केंद्र मानकर देख रहे हैं इस प्रकार से खा को केंद्र मानकर भी एक चाप लगाएंगे क्योंकि खा बिंदु से भी हमको लंब रेखा खींचना है। इसके बाद व्यास को जहां पर काटती है तो यहां से हमको दो चाप काटना है। देख रहे हैं एक चाप हमने ये काटा फिर दूसरा चाप काटेंगे और यही चाप ऊपर की ओर भी इसी के साथ काट लेंगे और इसके बाद इस दूसरे कटान बिंदु से फिर इसमें काटना है। जहां पर काट दें इस कटान बिंदु को खा बिंदु से मिलाती हुई रेखाखंड खींच देंगे। देख रहे हैं इसको खा बिंदु से हमको मिलान करना है। देख रहे हैं ये जो रेखा बन जाती है ये खा बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा होगी। अब इसके बाद हमको इस केंद्र से 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। तो इसके लिए देख रहे हैं 30 अंश का आप कोण बना लेंगे। 30 अंश का कोण में पहले आप 60 का बनाएंगे, 60 का आधा कर देंगे। देख रहे हैं 60 अंश के लिए एक चाप काटते हैं। अब इस कोण का हमको अर्धक कर लेना है तो अर्धक के लिए देख रहे हैं आधे से अधिक का चाप लगाएंगे। तो अब इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। वही चाप इस दूसरी कटान बिंदु से आपको लगाना है। तो देख रहे हैं इस बिंदु से इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। ये चाप जहां पर काट देते हैं दोनों इसको केंद्र से मिलाते हुए बढ़ाएंगे तो ये अभिष्ट 30 अंश के कोण की रचना हो जाएगी। देख रहे हैं या बिंदु को इस कटान बिंदु से हमको मिलाना है। देख रहे हैं इस प्रकार से और ये का बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को जहां पर काटता है इसका नाम हम गा डाल देंगे। इसके बाद त्रिज्या के माप के बराबर देख रहे हैं त्रिज्या की जो माप है इस त्रिज्या के माप के बराबर के चाप इस खा बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा में से 3 भाग करने हैं। सबसे पहले हम त्रिज्या के माप के बराबर चाप ले लेते हैं। देख रहे हैं त्रिज्या के माप के बराबर का चाप है और इसको इस रेखा में 3 भाग कर लेना है। देख रहे हैं पहला भाग, दूसरा भाग और इसके बाद इस तीसरे भाग। तो इस तीसरे भाग का नाम हम घा डाल देंगे। इसके बाद गा और घा को पटरी की सहायता से आप डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। देख रहे हैं इस प्रकार से इनको आप डॉटेड लाइन से मिलान कर लेंगे। इसके बाद ये जो माप मिल जाती है गा से घा तक इतने का हमको प्रकार की सहायता से माप लेंगे। देख रहे हैं प्रकार की सहायता से इतनी माप हम माप लेंगे। देख रहे हैं ये हमने गाघा की माप ली। अब इस माप को मापने के पश्चात खा बिंदु से देख रहे हैं इस खा बिंदु से इस रेखा में काटना है और जहां पर काट देता है इसका नाम आप अंगा डाल देंगे। तो देख रहे हैं इस बिंदु का नाम हम अंगा दे देते हैं। इसके बाद अंगा बिंदु को का बिंदु से मिलान करेंगे। देख रहे हैं अब अंगा बिंदु को का बिंदु से मिलान करना है।
इस प्रकार से देख रहे हैं हमारा ये अभीष्ट त्रिभुज अंगाकाखा, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल इस दिए हुए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यही अभीष्ट रचना होगी। तो इस प्रकार से करना है। एक बार पुनः इसको सारांश रूप में समझ लें। सबसे पहला कार्य होगा, या को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का आप एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के पश्चात एक व्यास काखा खींच देंगे। इसके बाद का और खा बिंदुओं से लंब रेखाएं खींचना है। लंब रेखाएं खींचने के पश्चात या बिंदु से 30 अंश का कोण बनाएंगे। देख रहे हैं ये कोण 30 अंश का बना हुआ है, ये कोण 30 अंश का बनाया गया है। और ये 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा इस का से खींची गई लंबवत रेखा को जहां काटती है उसका नाम आप गा डाल देंगे। इसके बाद खा को केंद्र मानकर त्रिज्या के बराबर माप के इस खा घा रेखा में से 3 चाप काटना है और तीसरा चाप जहां काटता है उसका नाम घा डाल देंगे। फिर गा और घा को आप डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इसके पश्चात गाघा माप के बराबर खा को केंद्र मानकर एक चाप इस खागा रेखा में काटेंगे। जहां काटता है उसका नाम अंगा डाल देंगे। फिर अंगा को का से मिलाएंगे। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज अंगा का खा की रचना हो जाएगी, जिसका क्षेत्रफल दिए हुए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आशा है कि आप इस रचना को स्टेप टू स्टेप समझ गए होंगे। फिर भी कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स, आई लव यू फॉर वॉचिंग।